हेलो फ्रेंड्स। पिछले दो दिनों से नासिका से निकलने वाले स्वर विज्ञान के बारे में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। प्रारंभिक स्तर की बातें हो रही हैं जो आपने समझ लिया होगा। नासिका से निकलने वाले श्वास प्रश्वास को आप अब पहचानना सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, जज करने लग गए होंगे, अनुभूति होने लग गई होगी कि कौन सी नासिका से श्वास प्रश्वास का प्रवाह वेग पूर्वक हो रहा है, तीव्र हो रहा है। अब इसके अगली कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण बातें करेंगे। रिवील होता जाएगा, धीरे धीरे पर्दा उठता जाएगा। इस महाविज्ञान को आप समझते चलेंगे। बड़े गौर से सुनिए। देखिए, अभी तक आपने सीखा कि बाईं नासिका से निकलने वाले प्रवाह पूर्वक प्रश्वास को, श्वास प्रश्वास को हम लोग ईड़ा नाड़ी का चलना कहते हैं। और दाहिनी नासिका से अगर श्वास प्रश्वास तेज है, वेग पूर्वक है, तो उसे यह मानते हैं कि ये पिंगला नाड़ी चल रही है। दोनों नासिकाओं से अगर सम श्वास प्रश्वास हो रहा है, न कहीं कम न अधिक, न लेफ्ट न राइट, स्पष्टता नहीं है, तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक ही चलकर फिर चेंज हो जाती है। सुषुम्ना बहुत ज़्यादा नहीं चलती। अब देखिए कि इनका प्रयोग कैसे करना होता है। अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो बाईं नासिका से निकलने वाले प्रवाह पूर्वक प्रश्वास को, श्वास प्रश्वास को, जिसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इसका स्वभाव शीतल है, नेचर है इसका, कि ये ठंडी मानी गई है। शीतलता शरीर में शीत या कफ बढ़ता है, ठंडी है ये। वही दूसरी तरफ दाहिने अंग की तरफ से, दाहिनी नासिका से निकलने वाले वेग पूर्वक के श्वास को हम लोग पिंगला नाड़ी का चलना मानते हैं। इसकी प्रकृति गर्म है, उष्ण है। प्रत्येक ये दाईं और बाईं नासिकाओं से प्रवाह लगभग 1 घंटे में बदलता रहता है। कभी कभी किसी का 1.25 घंटा, 1.5 घंटा भी लगता है इसके चेंज होने में। स्वतः चेंज होती रहती है। अगर सब कुछ सामान्य है, आपके जीवन में कुशलता है, तो सब सामान्य रूप से ये नासिका की नाड़ी चेंज होती रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर नासिका का ये टनल, नासिका की ये टनल, ये छिद्र 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे एक साइड से ही चलती रह जाए, या तो बाईं तरफ से या दाहिनी तरफ से, यानी कि या तो ईड़ा चलती रह जाए या पिंगला चलती रह जाए, तो इससे आपके शरीर पर प्रभाव तुरंत पड़ने लग जाता है। अगर हर घंटे घंटे पर बाईं नासिका का प्रवाह नहीं बदला, चलती रह गई, तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपको जुकाम लग सकती है, खांसी हो सकती है, शरीर में शीत बढ़ सकता है, शीतलता बढ़ सकती है, ठंडक बढ़ सकती है, आपका बीपी लो हो सकता है, मन आराम में जाना चाहेगा, आप चाहेंगे थोड़ा रेस्ट कर लें। इसके विपरीत अगर दाहिनी नासिका हर घंटे घंटे नहीं बदल पाई और ये 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे चलती रह गई, तो समझिएगा कि शरीर में पिंगला नाड़ी का प्रभाव है और पिंगला नाड़ी
जिसका स्वभाव उष्ण है, गर्म है, अगर ये हर घंटे नहीं बदल पा रही है तो समझिएगा कि शरीर में ब्लड प्रेशर तीव्र होने वाला है, हाई बीपी होने वाली है कुछ देर में, या शाम तक या कल सुबह तक 10-5 घंटों में कहीं बीपी हाई होने के सिम्टम्स दिख रहे हैं। शरीर में कहीं गर्मी का मौसम है तो फुंसियाँ, घमौरियाँ हो सकती हैं, नकसीर हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, किसी व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है, कलह या क्लेश देती है। उष्णता है ना इसमें, इसका स्वभाव ही गर्म है, तो कहीं गर्माहट स्वभाव में आ गया तो झगड़े हो जाएंगे, किसी से तर्क कुतर्क हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, गुस्सा तीव्र हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है, हाई हो सकती है, शरीर में फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं। ठंडे प्रकृति के कार्य और लंबे समय तक परिणाम देने वाले कार्य को, दूरगामी परिणाम वाले कार्यों को लेफ्ट वाली नासिका जब प्रवाह पूर्वक चल रही हो तब करना चाहिए। सोना खरीदना, नए वस्त्र पहनना, नए वस्त्र खरीदना, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। जैसे आपने घर की नींव रखी, ज़मीन खरीदी या मकान बनाने की नींव रखी, आपने निर्माण प्रारंभ किया, तो आपका इरादा यही होता है कि मैं और मेरे परिवार की पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ लंबे समय तक इस भवन में आराम से, सुकून से और उन्नति पूर्वक स्वस्थ रहते हुए व्यतीत करें। तो इरादा या इच्छा आपकी बहुत काफ़ी पीढ़ियों तक की है, सपने आप बहुत दूर तक की देख रहे हैं, तो ठंडी वाली नासिका, लेफ्ट वाली नासिका से प्रवाह चलना चाहिए। या फिर आप प्रतीक्षा कीजिए, अगर नहीं चल रही तो आप प्रतीक्षा कीजिए। अगली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि इसको आप जब चाहें तब इसको टनल को चेंज कर सकते हैं, इसका फेज बदल सकते हैं, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में ये भी संभव है, ये भी आपके कंट्रोल में परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। अपने मनोनुकूल नासिका के प्रवाह को बदलकर मन के अनुसार आप कुछ भी संसार में सफलतापूर्वक कर सकते हैं और आपको सफलता ही मिलेगी। तो कैसे बदले, अब ये बाद में बताएंगे। फिलहाल तो मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि बाईं नासिका यानी कि ईड़ा नाड़ी के चलने पर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो मैंने बताया, गृह प्रवेश करना, नए मकान में प्रवेश करना, नई नौकरी में ज्वाइन करना, नए दुकान का उद्घाटन है या वहाँ व्यापार नया कर रहे हैं या कहीं भी बैठकर व्यापार कर रहे हैं नया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर न्यू बिजनेस, उस वक्त भी बाईं नासिका बहुत लाभ देने वाली है, कल्याण करने वाली है, प्रगति देने वाली है। ऐसे व्यक्ति कभी फेलियर नहीं होते व्यापार में, जिन्होंने प्रारंभ ईड़ा नाड़ी की मौजूदगी में किया हो व्यापार का। एडमिशन लेने जा रहे हैं, इरादा क्या है? लंबे समय तक इस स्कूल में पढ़ूंगा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, 12वीं तक, 11वीं 12वीं क्लास तक इस स्कूल में मैं पढ़ूंगा। तो 10 साल 12 साल का अभियान है। या प्राइमरी कहीं और से पास करके आए तो मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ना है अभी आपको, तो भी 7 साल 5 साल अभी आपको इस स्कूल में पढ़ना है। तो इरादा लंबा है और आपकी इच्छा क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, हासिल करना है, नॉलेज लेना है। तो इसके लिए आपकी लेफ्ट वाली नासिका यानी ईड़ा नाड़ी प्रवाह पूर्वक चलनी चाहिए उस वक्त जब आप एडमिशन ले रहे हों, दाखिल हो रहे हों न्यू प्लेस में, नए मकान में, नए परिवेश में, नए रिलेशन में आप प्रवेश कर रहे हों। तो वहाँ आपकी ये बाईं नासिका से प्रवाह पूर्वक
श्वास प्रश्वास चलनी चाहिए और मन प्रसन्न होना चाहिए। बस आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह लंबी यात्रा करनी है तो बाईं नासिका, आभूषण गहना पहनना है, सोना चांदी आभूषण खरीदना या पहनना है, नए कपड़े पहनने हैं, नया वाहन खरीदा है उसे या खरीदने जा रहे हैं या उसे पहली बार ड्राइव करेंगे अब आप, तो वहाँ भी बाईं नासिका ईड़ा नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है यारों। इसी प्रकार से दाहिनी नासिका जो चलती हो, पिंगला नाड़ी, यहाँ ये क्या काम करना चाहिए ऐसे वक्त शारीरिक श्रम, मेहनत के कार्य करने चाहिए, जहाँ बल लगता हो, ताकत लगती हो, चढ़ाई चढ़ना है। जैसे गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालते हैं, चढ़ाई चढ़ने के लिए सेकंड गियर में डालते हैं, बल ज़्यादा चाहिए, फोर्स, फिजिकल ताकत, स्ट्रेंथ चाहिए। तो दाहिनी नासिका से जब प्रवाह वेग पूर्वक चलता है तो शरीर में ऑटोमेटिकली शक्ति अधिक हो जाती है और बड़े बड़े ताकत के कार्य आप कर लेते हैं। कमजोरी गायब हो जाती है, फुर्ती महसूस होती है आपके अंदर, एक्टिव रहते हैं, जोश रहता है, गुस्सा भी आता है उस वक्त। इसलिए आप कहीं झगड़ा करना है, तर्क वितर्क करना है, कुतर्क करना है, कंप्लेंट करना है पुलिस में, न्यायालय में कोई वाद दायर करना है, राइट साइड की नासिका वेग पूर्वक चलनी चाहिए। दाहिनी तरफ की नासिका का प्रवाह तेज गति से होना चाहिए और बाईं नासिका बंद होनी चाहिए। ऑटोमेटिक वो एक साइड का चैनल बंद हो जाता है, वहाँ से सांस प्रश्वास नहीं आती और एक साइड से वेग पूर्वक आने लग जाती है ऑटोमेटिक। हाथ उंगली रखेंगे ना नासिका के पास तो समझ में आ जाएगा। तो दाहिनी नासिका की मौजूदगी में मकान को तोड़ना, फोड़ना, डिसमेंटल करना, झगड़ा करना, जमीन पर हल चलाना, खुदाई करना, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, फिजिकल श्रम जहाँ शक्ति की आवश्यकता है, दौड़ लगाना है, रनिंग करनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी है, जहाँ जहाँ बल का, शक्ति का आपको ज़रूरत महसूस हो रहा है वहाँ वहाँ राइट साइड की नासिका, दाहिनी तरफ की नासिका पिंगला चलनी चाहिए, तो वो कार्य सफल होते हैं। जैसे दाहिनी नासिका चल रही उस वक्त अगर आप तर्क वितर्क करेंगे, न्यायालय में वाद दायर करेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तो वो आप विजयी होंगे। और भी इसके आगे बहुत सारा है, ये तो अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, बहुत मज़ा आएगा। इसी प्रकार से आपको शॉर्ट डिस्टेंस की यात्रा करनी हो, कुछ दूर जाना आना है, तो आप दाहिनी नासिका के चलते वक्त कर सकते हैं। मल त्याग करना है, शौच जाना है, टॉयलेट जाना है, दाहिनी नासिका अगर चल रही होगी तो पेट साफ होगा। बाईं नासिका चल रही है तो पानी पिएं, लघु शंका करें, मूत्र का त्याग करें, लिक्विड कुछ भी पिएं, दूध पिएं, जूस पिएं, पानी पिएं, ये सब लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी में करने योग्य है। उस वक्त ऐसे लिक्विड्स को लेने पर वह बॉडी को उसके जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, अंदर के मिनरल्स हैं, वो शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक पहुंच जाते हैं बड़े आसानी से, वेस्ट नहीं होते। और इसी प्रकार से कुछ भी भारी चीज़, कठिन से कठिन, गरिष्ठ से गरिष्ठ कुछ खाना खा रहे हैं, वैसे तो भोजन चाहे आप गरिष्ठ कर रहे हो या सुपाच्य हो, परंतु भोजन हमेशा दाहिनी नासिका के चलते वक्त, पिंगला नाड़ी के चलते वक्त
कोई ठोस भोजन आहार ग्रहण करना चाहिए, जबकि बाईं नासिका के चलते वक्त तरल पदार्थ, लिक्विड्स, दूध, चाय, कॉफ़ी, इसका सेवन करना चाहिए। रूटीन से मतलब नहीं है, वो आपकी मजबूरी है कि स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तो 9 बजे खाना खाना है, तो वो मजबूरी में आप रूटीन में 9 बजे आप खाना खा रहे हैं, चाहे वो राइट नासिका खुली है या नहीं है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे नियम के विरुद्ध भोजन लेते रहने पर अपच हो जाता है, पेट में कुछ गरिष्ठ चीज़ें फंसी रह जाती हैं, पच नहीं पाती समय पर, पेट में भारीपन होता है, गैस बनती है, एसिडिटी बढ़ती है, अफारा बढ़ता है, पेट का तोंद निकलना, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो कहते हैं, वैद्य लोग हैं वो कहते हैं, जब तक कड़क भूख न लगे तब तक भोजन ग्रहण न करें, और राइट साइड की नॉस्ट्रिल के वेगपूर्वक चलने का इंतज़ार करें, तब भोजन ग्रहण करें। ऐसा नहीं कि रूटीन है 9 बजे भोजन लेना है तो लेंगे ही लेंगे, चाहे दाहिनी चलती हो या नहीं। ठीक बात है, आपकी मजबूरी है, ड्यूटी जाना है, स्कूल जाना है, और भूख लगे 11 बजे, उस वक्त ड्यूटी का टाइम है, तो कौन खाना खाने देगा। वहाँ ड्यूटी का रूल टूटेगा तो वहाँ भी अनुशासनहीनता हो जाएगी। मजबूरियाँ कहीं कहीं मनुष्य को लाचार कर देती हैं, तो वो अपने समय को पकड़ लेता है भोजन के लिए, चाय के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जहाँ तक संभव हो, यथासंभव इसका अगर आप पालन करेंगे तो आप लंबी उम्र जिएंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गैस, अफारा, अपच के शिकार नहीं होंगे। लेफ्ट चल रही हो तो लेफ्ट वाले काम करें, राइट चल रही हो राइट वाले कार्य करें। अच्छा, दूसरी चीज़, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, महीने के 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। शुक्ल पक्ष में बाईं नासिका यानी ईड़ा नाड़ी की प्रधानता रहती है। अगर आपको मकान खरीदना है, भूमि खरीदनी है, गाड़ी खरीदना है, नया व्यापार प्रारंभ करना है, विवाह करना है, सगाई करनी है, तो ये लंबे समय के कार्य हैं। आभूषण खरीदना है, और उसमें अगर आप प्रतीक्षा कर सकें, मुहूर्त भी तो आप ढूंढते हैं पत्रा में, पंडित जी के पास जाकर परामर्श लेकर वो मुहूर्त बताते हैं, कोई 15 दिन बाद का, 1 महीने बाद का, अगले महीने का, 4 महीने बाद का, 3 महीने बाद का, तो इंतज़ार करते हैं अपना। उसी तरह से इसमें भी इंतज़ार कर लीजिए। कार्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो हड़बड़ाइए मत। दूरगामी परिणाम अगर आपको अपने अनुकूल चाहिए तो घबराइए मत, जल्दबाजी मत करिए, इंतज़ार करिए कि शुक्ल पक्ष आ जाए और लेफ्ट साइड की नासिका ईड़ा चल रही हो, मन प्रसन्न भी हो, तो उस वक्त आप चुन लीजिए, कुछ भी किसी से संबंध बनाइए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, राजीनामा कीजिए, बिगड़े संबंधों का पुनर्स्थापना करिए। ये सब कार्य आप लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल के चलते दरमियान और शुक्ल पक्ष में करें, जबकि कृष्ण पक्ष में दाहिनी नासिका की प्रधानता है, पिंगला नाड़ी की प्रधानता है। कोई चीज़ तोड़ना, फोड़ना, डिसमेंटल करना, काटना, पीटना, भूमि में हल चलाना, गड्ढा खोदना, पहाड़ पर चढ़ना, परिश्रम वाले कार्य करना, कोई चैप्टर कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, विद्यार्थी हैं अगर आप, बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही पढ़ाई, वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो बल चाहिए ना, बुद्धि पर, दिमाग पर जोर पड़ेगा समझने सीखने में। तो आप राइट साइड की नॉस्ट्रिल चल रही हो पिंगला, तब उसे समझने का प्रयास करें। नॉर्मल स्टडीज़ है, लंबे समय तक मेमोरी में रखना चाहते हैं, विस्मृत ना होना चाहें,
आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में हैं, तो लेफ़्ट साइड नॉर्मल स्टडीज़ के लिए ठीक है। कठिन पढ़ाई, कठिन चैप्टर्स के लिए राइट साइड का नोस्ट्रिल ठीक है। तो कृष्ण पक्ष में पिंगला नाड़ी यानी दाहिनी नासिका का प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण और सफलता देने वाला होता है। कोर्ट केस करेंगे, पुलिस केस करेंगे, राइट साइड की नोस्ट्रिल चल रही हो, कृष्ण पक्ष भी हो, और इसके वार भी होते हैं जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार। ये 3 ऐसे दिन हैं सप्ताह के कि इसमें कृष्ण पक्ष भी हो, रविवार हो अथवा मंगलवार हो या शनिवार हो, और आपको किसी से विवाद करना है, कोई फैसला करना है, कोई कोर्ट केस करना है, पुलिस केस, मुकदमा, झगड़ा, डिसमेंटलिंग, तोड़ फोड़, तो इन सब का इंतज़ार करते हुए आप रवि, मंगल, शनि, कृष्ण पक्ष और अपने उस कार्य का इंटेंशन मन में रखकर प्रभु को याद करके प्रारंभ करिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष के भी कुछ वार होते हैं, डेज होते हैं, दिवस होते हैं, जैसे सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, 4 दिन। ये 4 ऐसे दिन हैं जब शुक्ल पक्ष हो और ये चारों में से कोई एक दिन हो और आपको कोई स्थायी कार्य करना है, जैसे व्यापार प्रारंभ करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है, दुकान प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, दोस्ती का संबंध बनाना है, अथवा किसी प्रकार से राजीनामा करना है, नया आभूषण पहनना है, नई गाड़ी खरीदनी है, विवाह करना है, दूर की यात्रा करनी है, नहाना है, स्नान करना है, तो उस वक्त भी ये शीतल होने के कारण लेफ्ट वाली जो नासिका है वो चलती हो रोज़ भी। ऐसा थोड़ी है कि सप्ताह में और सिर्फ इन 4 दिनों में ही नहाएंगे और बाकी दिन नहीं नहाएंगे, या शुक्ल पक्ष में ही नहाएंगे, कृष्ण पक्ष में नहीं नहाएंगे। कुछ दैनिक कर्म जो हैं, नहाना, धोना, स्नान इत्यादि करना, पूजा पाठ करना, ये सब रूटीन के डेली के कार्य हैं, इनकी बात मैं नहीं कह रहा। लेकिन खास काम, ज़मीन खरीदना है, ये रोज़ थोड़ी खरीदेंगे आप। व्यापार करना है, रोज़ थोड़ी व्यापार करेंगे, रोज़ थोड़ी नौकरी बदलेंगे, रोज़ थोड़ी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो कुछ खास जो काम हैं उनके लिए आपको ये पक्ष, शुक्ल पक्ष देखना है, और सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, ये 4 दिन उनमें मिल जाएं, मन भी प्रसन्न हो और आप उस कार्य को कर डालिए। भगवान का नाम लेकर, स्मरण करके, माता पिता का ध्यान करके, गुरु का ध्यान करके, यू विल वंडर कि आपके द्वारा उस मुहूर्त में किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होगा। बीज रोपण करें, कभी निष्फल नहीं होगा। दाखिला लें, एडमिशन लें, सोमवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष, और बाईं नासिका चल रही हो, स्कूल में दाखिल हो जाइए, पाँव रख दीजिए। ये बताऊंगा कि उस वक्त अगर हमें बाईं नासिका की ज़रूरत हो और हम घर से चले लेकिन रास्ते में बदल गया, दाहिना हो गया, अब क्या करें, एडमिशन नहीं लेंगे। इसके लिए उपाय बताऊंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। ये टूल है, इस टूल का इस्तेमाल करना आपके हाथ में है। ईश्वर ने आपको राजा बनाया है, आप अपने आप को दीनहीन क्यों समझते हैं? बहुत बड़ी संपदा, ज्ञान की संपदा, वायुमंडल, जल, इतना विशाल, नदी, पोखर, तालाब, समुद्र, धरती, वनस्पतियाँ, हवा, सब कुछ प्राप्त है आपको। वाणी प्राप्त है, बुद्धि है, दिमाग है, नेत्र है, कान है, क्या चीज़ नहीं दी है आपको ईश्वर ने? क्यों कोसते हैं उनके? कम मिलने पर क्यों क्षुब्ध होते हैं? यूज करना सीखिए। जीवन तो बहुत मिला है संपदा के रूप में, अवसर के रूप में। इसका उपयोग आप कैसे करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। यूं ही बिता देंगे पूरा जीवन सोकर, इधर उधर वक्त बर्बाद करके, मोबाइल्स में, टीवी में, इधर उधर की बेकार की बातें करके यूं ही बिता देना चाहते हैं तो बिता दीजिए, ये संपदा तो चली जाएगी। मानव जीवन जो एक मिला वो तो यूं ही निकाल देंगे आप फिर। इसलिए
सीरियस हो जाएं और इस जीवन को सही दिशा में मोड़ें, इसका सदुपयोग करें। परमात्मा ने इसलिए जन्म दिया है। परिश्रम करने से घबराइए मत। राम का नाम लेने से, इष्ट का नाम लेने से, अल्लाह ईश्वर कहने से, अपने किसी भी इष्ट का किसी भी रूप में भगवान का स्मरण करने से, परिश्रम करने से, ईमानदार बने रहने से और दिल साफ रखने से, छल कपट से रहित रखने से आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। ये आध्यात्मिक विद्या है, तो वो उसी को फलेगी जो आध्यात्मिकता के साथ जीवन चला रहा हो। अभी गलत कर लिया, सिगरेट पी लिया, अंडे खा लिए, मांस मदिरा का सेवन कर लिया और वो चाहे कि नासिका से मैं जिंदगी में सफल हो जाऊं ना, ऐसा नहीं। आहार विहार विचार सब सात्विक रखते हुए ईश्वर की दिव्य शक्ति है ना। ये तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बॉडी से दिव्यता के साथ आप प्रगति करना चाह रहे हैं तो आप दिव्यता में रहिए। तो मैंने आज आपको बहुत खास चीज़ें बताई। एक तो पक्ष बताया कि शुक्ल पक्ष में कौन सी नाड़ी प्रधान रूप से महत्व रखती है, लेफ्ट वाली ईड़ा, और उसके दिन बताए सोम बुध बृहस्पति और शुक्र, 4 दिन काम करने के लिए, अच्छे अच्छे काम करने के लिए ये आपके मुहूर्त हैं। आपको कहीं पत्रा दिखवाने का, मुहूर्त दिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसी पर चल पड़िए, आपको सफलता मिल जाएगी। और कृष्ण पक्ष में बताया मैंने रवि मंगल और शनि 3 दिवस। इसमें चर कार्य, अस्थिर कार्य, बेचना, तोड़ना, मरोड़ना, डिसमेंटल करना, झगड़ा करना, विवाद करना, कुश्ती लड़ना, पहाड़ी पर चढ़ना, दौड़ लगाना, खेत की जुताई करना, हल जोतना, फावड़ा गेंती से भूमि में नींव खोदना, कुछ भी डिसमेंटल करें, झगड़ा करें, इस प्रकार का नेचर आप समझ गए होंगे। उस तरह का कार्य आप करें और वो पक्ष भी हो कृष्ण पक्ष और उसमें ये वार भी हो रवि मंगल शनि, तो आपकी सफलता की संभावना को बहुत मजबूत कर देता है। आज मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ बताने लगूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। धीरे धीरे सीखिए, लर्निंग है, धीरे धीरे शनै शनै। कोई चीज़ आप चाहें तो बार बार देख सकते हैं वीडियो। तो सभी बच्चे विद्यार्थी, गार्जियंस, महिलाएं, परिवार के कोई भी छोटे से बड़े व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग का मतलब ये नहीं कि छल पूर्वक आप किसी से झगड़ा करके और चाहे कि मैं अब लड़ूंगा इससे और मैं जीत जाऊंगा, विनर हो जाऊंगा, छल पूर्वक ना, ये मिसयूज हो जाएगा। बंदूक तो बनी है, गोली उसमें भरी हुई है, कारतूस हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। ये थोड़ी कि आप उसको लेकर गन को कहीं भी चला देंगे, किसी को घायल कर देंगे, फिर तो मिसयूज हो जाएगा। ये टूल्स हैं। बुद्धि को विध्वंसात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं या सृजनात्मक दिशा में ले जाना चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव माइंड ये गलत है, गुनाह है, पाप है, अपराध है, कर्म है। सावधान हो जाइए। तो बाकी अब 30 मिनट के लगभग की वीडियो हो गई। वीडियो पसंद आए तो इसे आप पसंद करने के बाद लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो अब लंबी हो रही है इसलिए मैं अब इसे रोकता हूँ, फिर कल कुछ और बताएंगे। यह चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है। पहला और दूसरा पार्ट पहले आप देखना चाहें तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। यह तीसरा पार्ट है। आज 1 मई 2024 कमलेश कुमार द्विवेदी के द्वारा आपको यह बताया गया। धन्यवाद।